प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके इस बी पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, पिछली हाल ही की 2 ऑनलाइन कक्षाओं से हम आपकी जो पाठ्यपुस्तक है आधुनिक काव्य संग्रह में संकलित दूसरे कवि मैथिली शरण गुप्त की कविताओं को पढ़ते आ रहे हैं। उनकी जो प्रथम कविता है सक्की वे मुझसे कहकर जाते, जिसका हमने पिछले ऑनलाइन कक्षा में अध्ययन किया है, जो यशोधरा खंड काव्य से लिया हुआ एक गीत है। और दूसरी जो कविता यहाँ संकलित हैं वो है साकेत का नवम सर्ग। साकेत एक महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखा हुआ राम के चरित्र पर उसका जो 9वां सर्ग है उर्मिला वियोग वर्णन खंड, जिसमें उर्मिला का वियोग वर्णन वर्णित किया गया है, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, जिसको हमने पिछली हाल ही के ऑनलाइन कक्षा में पढ़ा और हमने उसको यहाँ तक पढ़ लिया था। और इसके आगे उसी क्रम को जारी रखते हुए हम आरंभ करने जा रहे हैं। आइए। पहले आंखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, छींटे वही उड़े थे बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। यहाँ अपनुति अलंकार का प्रयोग कवि के द्वारा किया गया है। उर्मिला जब अपने प्रियतम लक्ष्मण के वियोग में जब वो रोती है, अश्रु टपकाती है, वेदना व्यक्त करती है, तो उसकी सखियाँ कहती है कि तू आंसू क्यों टपका रही है, तू रो क्यों रही है। तो देखिए इसका सटीक उत्तर उर्मिला दे रही है। वो कहती कि पहले आंखों में थे, यानी प्रियतम जब यहाँ थे सामने, जब वनवास नहीं हुआ था तब आंखों के सामने थे, यानी उनके दर्शन हो जाते थे साक्षात। मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे, और जब वो वनवास हो गया उनका, अब वो यहाँ नहीं है, तो उनकी जो तस्वीर जो आंखों के सामने थी वो मेरे मन रूपी सागर में बस गई है। अर्थात आंखों के सामने रहने वाली मूर्ति जब हृदय रूपी सागर में जब छलांग लगा करके जब कूदती है, प्रवेश करती है जल में, तो देखिए उससे छींटे उछलते हैं। कोई भी वस्तु पत्थर आदि हम जब जल में फेंकते हैं तो छींटे उड़ते हैं। तो वो कह रही है कि छींटे वही उड़े थे, अर्थात मेरे हृदय रूपी सागर में जब प्रियतम कूदे, प्रवेश किया, तो उनसे छींटे उड़े थे और वही छींटे आँखों के रूप में बाहर निकल रहे हैं। तो बड़े बड़े अश्रु वे कब थे, अर्थात मैं रो कहाँ रही हूँ, बड़े बड़े आंसू कहाँ टपका रही हूँ। मेरे प्रियतम मेरे मन रूपी सागर में कूदे हैं, छलांग लगाई है, इसलिए बड़े बड़े आंसू वहीं से बाहर निकल रहे हैं। तो यहाँ अपनुति अलंकार है, सत्य बात को यहाँ छिपाया गया है, जबकि वास्तविकता ये कि उर्मिला यहाँ रो रही है, अपनी वेदना व्यक्त कर रही है। उसे बहुत थी विरह के एक दंड की चोट, दंड यानी एक डंडे की चोट मात्र, एक हल्का सा धक्का देने की चोट ही मात्र थी, वो गिर सकती थी, बेहोश हो सकती थी। बेहोश करने के लिए, उसे गिराने के लिए एक चोट, हल्का सा धक्का ही काफ़ी था, क्योंकि इतनी वो टूट चुकी थी अपने लक्ष्मण के वियोग में। धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट, और सखियों को धन्यवाद हैं कि उर्मिला की जितनी सखियाँ हैं उसको धैर्य बंधाती है कि तेरे प्रियतम गए हैं तो लौट के आ जाएंगे। कई दृष्टांत, कई उदाहरण दे देकर उसको धैर्य बंधाती है, उसे सांत्वना देती है। कई प्रयत्न उन्होंने किए हैं। मिलाप था दूर अभी धनी का, विलापी था बस बनी का, बनियन वधु धनियन पति, अर्थात उसके प्रियतम से, लक्ष्मण से उसका वियोग जो हुआ है, उससे पुनः विलाप, जो उसका विछोड़न हुआ वनवास के दौरान, उसका मिलन अभी काफ़ी दूर है। और उसके लिए, उस वधु के लिए, उर्मिला के लिए राजभवन में एक तपस्वियों जैसा जीवन जी करके 14 वर्षों तक केवल विलाप करना ही लिखा है, रोना ही उसके जीवन में लिखा है। अपूर्व आलाप वही हमारा, अपूर्व यानी अनोखा, आलाप यानी रोना, जिस तरह से बच्चा भी रोता है उसी तरह से वियोग वेदना में उर्मिला भी, यानी रात और दिन 8 पैर 64 घड़ी उसके जीवन में केवल रोना ही लिखा है। तो इस तरह से वो रह रह करके रोती है कि जिस तरह से कोई वाद्य यंत्र से ध्वनि निकलती है, वाद्य की तरह वो रहती है। यथा उदाहरण है यहाँ पर विपंची, विपंची कहते हैं वीणा के स्वर को, यानी वाद्य यंत्र को। दीर दार धारा, जिस तरह से वीणा के स्वर से लय सुर झंकार जैसा जो स्वर निकलता है, उसी तरह से लक्ष्मण के वियोग में उर्मिला के रुदन का स्वर इसी तरह से वीणा के 7 स्वर की तरह निकल रहा है। यहाँ वीणा के 7 स्वर से उसके रोने के स्वर से तुलना की है। उपमा अलंकार उदाहरण भी हैं। हाँ, सींचे ही बस माली ने कलश ले कोई न ले करतरी, यानी एक उपवन का रूप देकर के अपने जीवन को उन्होंने, जीवन रूपी उपवन, एक बगीचे में जिस तरह से कोई माली आकर के बस केवल पौधों को सींचता रहे, उर्मिला के मनोभाव है ये।
बस उसी तरह से इस जीवन रूपी उपवन को मैं भी अपने अश्रु जल से लगातार सींचती रहूं, मुझे कोई अनावश्यक कष्ट और पीड़ा न दे। जिस तरह से माली ने आ करके बस उन पेड़ पौधों को सींचे कलश ले करके, कोई ने ले करतरी यानी कैंची, कोई कैंची लेकर के उन पेड़ पौधों का नुकसान न पहुँचाएँ। साकी फूल फले यथेच बढ़ के, अर्थात जैसे पेड़ पौधों की शाखाओं की इच्छा हो वैसे ही वो फूले और फले, अपनी इच्छा अनुसार फैले लताएं भी हरी भरी होकर के उस उपवन में बढ़ती रहें। तो उर्मिला यहाँ अपने जीवन रूपी उपवन के लिए कह रही कि अश्रु जल से मैं इसको लगातार सींचती रहूं, कोई मुझे विपरीत बात नहीं कहें, मेरा जीवन मैं जैसे तैसे जी रही हूँ मुझे जीने दो, चाहे खा रही हूँ पी रही हूँ, नहीं खा रही हूँ नहीं पी रही हूँ, राजभोग कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, जैसे तैसे हो मैं अपना जीवन जी रही हूँ, मुझे कोई दुखद और पीड़ा देने वाली कोई बातें न करें। जिस तरह से पेड़ पौधों को कैंची दिखा करके काटा जा करके उसको कष्ट पहुँचाते हैं। क्रीड़ा कानन, अर्थात मेरा ये जीवन रूपी जंगल क्रीड़ा करने का क्षेत्र है। शैल, इसमें पर्वत भी हैं। यंत्र जल से सिंचित होता रहे। यंत्र जन यानी रहेंट, जो बैलों के द्वारा चल के जो रहेंट की डोलियाँ जो पानी ऊपर ला करके खाली होकर के वापस जाती है फिर भर के लाती है, उसी तरह से स्वाभाविक रूप से जिस तरह से बगीचे के पेड़ पौधों की सिंचाई होती रहती है, उसी तरह से स्वाभाविक रूप से मेरे भी इस जीवन रूपी कानन को अश्रु जल रूपी रहेंट से मुझे सींचते रहने दो, मुझे कोई भी परेशान मत करो। वो अपनी सखियों के द्वारा जब बार बार ये खा लो वो पी लो ये पहन लो इस तरह से कहने के कारण उर्मिला परेशान होकर के ये बात कहती है कि मुझे स्वाभाविक रूप से मेरा जीवन जीने दो। मेरे जीवन का चलो सखी वही सोता भिगोता रहे। वही सोता यानी मेरे हृदय से निकलने वाला आंसू अश्रु जल इस जीवन रूपी प्रवाह को वो प्रभावित करता रहें। अर्थात जीवन रूपी उपवन वीरताप से मुरझा जाता है बार बार, तो वो अश्रु जल से ही बार वो प्रसन्न रहती है, अश्रु जल से ही वह ये जीवन हरा होता है, क्योंकि जब तक वो आंसू गिराएगी तब तक उसको प्रीतम की यादें ताज़ा होती रहेगी। क्या क्या होगा साथ मैं क्या बताऊं, अर्थात इस उपवन में मेरे साथ में क्या होगा मैं नहीं जानती। मेरे साथ एक था लक्ष्मण का, वो ही मुझे छोड़ करके चले गए हैं। है ही क्या आज जो मैं बताऊं, अर्थात मेरे पास में है ही क्या ऐसी चीज़ें अधिकार से जिसके ऊपर मैं अपना अधिकार जता सकूँ। एक लक्ष्मण पर अधिकार जताया, वही मुझे छोड़ के चले गए हैं। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है इस जीवन रूपी उपवन में, इस क्रीड़ा में खेल में मेरे साथ और कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। तो भी तुल्ली पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूँ पांचवी तू प्रवीणा। अर्थात कहने का तात्पर्य हम कुछ न कुछ कार्य करें जिससे मन बहल जाएगा। मैं कोई चित्र बनाना चाहती हूँ तो भी है सखी तू एक तुल्लिका लेकर आ जा, पुस्तिका और वीणा भी लेकर के आ जा जिससे मेरा मन बहल जाए, मैं कोई चित्र बनाऊं। चौथी मैं खुद हुई, पांचवी तू प्रवीणा, अत्यंत चतुर सखी मेरे साथ तू हैं। इससे चित्रकारी करने से मेरी व्यथा कम हो जाएगी। और फिर वो चित्र कैसा बनाना चाहती है देखिए। हुआ एक दुस्वप्न सा सखी कैसा उत्पात, जगने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात। एक दुस्वप्न देखा उर्मिला ने, वो अपने सखी को संबोधित करके कह रही है कि और उस स्वप्न ने मेरे हृदय में हलचल मचा दी, उत्पात मचा दिया। और जैसे ही मैं जगी, नींद टूटी उस स्वप्न को उपरांत, तो वह दिन और रात वैसा ही रहा। यानी लक्ष्मण की स्मृति का कोई चित्र उसके सामने आया, कोई स्वप्न आया और वो रात और दिन वही स्वप्न उसके आंखों के सामने घूमता रहा। खान पान तो ठीक है पर तदंतर हाय, आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय। यानी खान पान जैसा तैसा मिले वो खा तो लेती है, लेकिन उसके उपरांत ने तो उसको सोना होता है, क्योंकि लक्ष्मण की स्मृति बार बार आती है। उन्माद दशा, उसका जीवन एक तरह से नीरस है, जीवनचर्या नीरस है, उसमें सरसता का कोई अंश भी नहीं। तो खान पान तो ठीक है पर तदंतर उसके बाद हाय आवश्यक विश्राम, यानी चैन नहीं मिलता, उसका मन अशांत रहता, मन चंचल बना रहता है। वो सोती तो नींद नहीं आती, नींद हराम हो गई, नींद बेचैनी के कारण उसकी रातें हराम हो गई है। जो उसका कौन उपाय, अर्थात सोने का, शरीर को चैन पहुंचाने का फिर कोई उपाय तो बताओ। कोई उपाय नहीं है, केवल लक्ष्मण की स्मृतियाँ ताज़ा होती है जिससे उसकी वेदना और बढ़ती जाती है और कष्टकारी जीवन उसको जीना पड़ता है। फिर उसकी सेवा करने वाली सेविका दासी आकर के उसे खाने के लिए कहती है तुम ये खा लो, मैं वो व्यंजन बना दूँ, वो पकवान बना दूँ, ये इसका भोग कर लो जिससे तुम्हारा दर्द कम हो जाए। तो उर्मिला इसका उत्तर देती है अरे व्यर्थ व्यंजनों की बढ़ाई, अर्थात इन पकवानों की तू बढ़ाई प्रशंसा क्यों करती है, हटा ले इन सब थालों को, तू क्यों इसे आप लाई, जब मेरी इच्छा ही नहीं है, मैंने मंगाया ही नहीं, तो तू स्वयं ही इनको लेकर के क्यों आती है। सेविका तो इसलिए लाती है कि उसका मन बहल जाए, उर्मिला का कुछ खा पी ले
लेकिन न तो कुछ खाती है, न पीती है, न ढंग से सो पाती है। रहन सहन उसका सब कुछ बदल गया है प्रियतम के वियोग में। वही पाके जो बिना भूख भावे, बता किंतु तू ही उसे कौन खावे। अर्थात ये तो वही पकवान है जिसे भूख लगने पे खाया जाता है। जब मुझे भूख ही नहीं है तो तू इनको लेकर के क्यों आती। मेरी बिना इच्छा के इन पकवानों को तू यहाँ से हटा ले। बता फिर मैं क्यों खाऊं इनको, जब भूख ही नहीं है तो क्यों खाऊं, ये बेस्वाद हो जाएंगे। और उर्मिला जैसे तैसे वो अपना समय बिताती है, जैसे तैसे उसका मन लग जाए तो कभी वो भोजन बनाती है, रसोई में जाती है। उर्मिला कहती है यहाँ पर बनाती रसोई, सभी को खिलाती। 3 सासुएँ, उनके देवर शत्रुघ्न यहाँ मौजूद हैं। तीनों सासुएँ यहाँ, भरत ने तो योगी का रूप धारण कर ही लिया, वो अयोध्या से थोड़ा दूर वो भी एक तपस्वी जैसा जीवन जी रहे हैं। उनके प्रियतम लक्ष्मण राम के साथ चले गए हैं और राम स्वयं को वनवास हुआ, सीता यहाँ नहीं। तो अब ये जो भी इनकी बहनें और देवर सास परिवार में जो भी हैं उन सभी को उनकी इच्छा अनुसार भोजन बना बना करके सभी को खिलाती। इसी काम में आज मैं तृप्ति पाती, यानी एक ही काम जो बचा जिसमें उसके थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है। अन्यथा वियोग वेदना में उनकी लक्ष्मण की स्मृतियाँ ताज़ा होती है, जिससे उसे कष्टकारी जीवन जीना पड़ता है। रहा किंतु मेरे लिए एक रोना, बस सबको खिलाने पिलाने के उपरांत मेरे लिए और बचा ही क्या, बस ये वेदनामयी जीवन जीना। क्योंकि प्रियतम यहाँ नहीं है, उनके वियोग में मैं गुट गुट करके जीती हूँ। खिलाऊँ किसे मैं अलोना सलोना, और अब मैं अच्छा ताज़ा बना बना करके स्वादिष्ट भोजन बना बना करके मैं किसको खिलाऊं। खाने वाला प्रियतम घर पे नहीं है। अलोना सलोना जैसा रूखा सूखा बन जाए वो किसे खिलाऊं, जिसे जैसा जो शहर से परोस दिया जाए और खा ले, वो प्रियतम मेरे पास नहीं है। फिर वो सखी से कहती कि वन की भेंट में मिली हैं, वन की भेंट मिली है एक नई वे जड़ी मुझे जीजी से, जीजी एन सीता जी से, यानी वन में भेंट के दौरान सीता से प्रियतम की सेवा रूपी एक जड़ी बूटी उर्मिला को प्राप्त हुई है। वो उसके बारे में कह रही है कि उस जड़ी बूटी को खाने पर क्या होता है। देखिए, खाने पर सकी जिसके गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जी से, अर्थात वो जड़ी बूटी प्रीतम की स्मृति रूपी, उनकी यादें रूपी जड़ी उनको मिली हैं। और उस जड़ी को खाने के उपरांत जो कुछ भी मनुष्य खाता है स्वादिष्ट भोजन, वो गुड़ गोबर जैसा एक जैसा ही लगेगा, अर्थात स्वादिष्ट भोजन भी नीरस बन जाएगा। प्रीतम की याद रूपी जड़ी की चर्चा यहाँ पर है। रस है बहुत परंतु सकी विष से विषम प्रयोग, अर्थात जीवन में रस तो बहुत हैं, लेकिन इन जीवन में इन रसों का भोग मैं करूं तो वो विषम विषैले कार्य की बात है, विष के समान है। अकेले सुख भोग नहीं किया जा सकता, जीवन साथी के बिना वो सब जहर के समान है। इन रसों का भोग करने पर प्रीतम की याद आती है, दोनों साथ ही रह करके जीवन रस का आनंद लिया जा सकता है। बिना प्रयोगता के हुए यहाँ भोग भी रोग, बिना प्रयोगता यानी इन रसों का प्रयोग करने वाले के बिना, अर्थात लक्ष्मण यहाँ नहीं है, तो जो भी मैं भोग करूँ वो सुख भोग मेरे लिए रोग बन गए हैं। यानी महल के सारे सुख भोग मेरे लिए रोग हो गए हैं, मैं उनका भोग कैसे करूँ अकेली, प्रियतम यहाँ साथ नहीं है। फिर सखी उसके लिए कुछ और स्वादिष्ट पकवान लेकर के आती है, जैसे खीर वगैरह, दूध से बनी हुई खीर, स्वादिष्ट खीर लेकर के आती है और उर्मिला को खिलाने की कोशिश करती है, प्रयास करती है। तो उर्मिला देखिए क्या जवाब, लाई है क्षीर क्यों तू हट मत करियो, मैं पीऊँगी न आली, अर्थात आली अन सखी, अर्थात हे सखी तू खीर बना करके क्यों लेके आई, मेरी इच्छा नहीं है, मुझे भूख नहीं लगती। तुझे अभी कहा है कि मुझे सीता जी से भेंट, मेरी जीजी से भेंट पर मुझे एक जड़ी बूटी मिली है, लक्ष्मण की स्मृति रूपी जड़ी, जिसको खाने से सारा गुड़ गोबर लगे, तो फिर मैं इस खीर को क्यों खाऊं जब मुझे इसका आनंद ही नहीं मिले, इसका रस ही नहीं मिले, तो क्यों लेकर के आई तू। मैं हूँ क्या हाय कोई शिशु हट सफल हटी, अर्थात मैं एक बच्चा हूँ जो शिशु की तरह हट करता हूँ, नहीं खाना और तू मुझे मना करके खिला देगी। रंग भी राज्यशाली, अर्थात एक तरह से अत्यधिक निर्धन होकर भी क्या राज्य वैभव का मैं भोग करूँ, अर्थात मैं तो रंग हूँ, मैं कैसे राज के सुखों का भोग कर सकती हूँ, मेरी तो अजीब दशा है। माना तूने मुझे है तरुण विरहणी, अर्थात एक नवयुवती माना, एक यौवनवती वियोगिनी स्त्री माना है। वीर के साथ ब्याह, अर्थात एक वीर पुरुष के साथ, क्षत्रिय के साथ मेरा विवाह है, और क्षत्रिय के साथ विवाह होने के कारण मैं क्षत्राणी कहलाती हूँ, और उस क्षत्राणी के लिए तो आंखों का नीर ही क्या कम फिर मुझको, अर्थात एक वीर की पत्नी हूँ और एक क्षत्राणी के लिए अश्रु जली मेरे लिए बहुत हैं, उसी से मेरी प्यास भी बुझेगी, उसी से मेरे खान पान से मेरी भूख भी मिट जाती है, इसलिए अश्रु जली मेरे लिए प्राप्त है, अर्थात वेदना में केवल रोना अश्रु गिराना यही मेरे लिए पर्याप्त है, मेरे जीवन में यही लिखा है। तो तू क्यों इनको पकवानों को ले लेकर के आती है।
चाहिए और क्या, हा, अर्थात ये जीने का संबल एक अश्रु ही बहुत है। अश्रु आएंगे, अश्रु जब तक मैं गिराती रहूँगी तो प्रियतम की याद ताज़ा होती रहेगी और उसकी आशा में ही उनके आने की अवधि, लौटने की अवधि तक मैं उनका इंतजार कर सकती हूँ। मेरे जीने का संबल एकमात्र अश्रु है, अर्थात वेदनामय जीवन ही है। मैं आमोद प्रमोदमय जीवन, राज की सुखों का भोग नहीं कर सकती। फिर आगे देखिए, चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर अशून्य है आली, यानी फटा फटा हो अंबर यानी वस्त्र। कहने का तात्पर्य सखी कहती कि तूने फटे पुराने वस्त्र पहन रखे हैं, अभी तक तूने चेंज नहीं किए, इन्हें बदल लो। तो उर्मिला उत्तर देती है, आकाश रूपी ये वस्त्र, ये भी आकाश भी तो शून्य कहलाता है, लेकिन इन वस्त्रों से क्या मेरा जो नीरस जीवन है वो सरसता में परिवर्तित हो जाएगा? हे सखी तू ही बता। आकर किसी अनिल ने भला यहाँ धूली तो डाली, अर्थात जैसे तैसे मेरे वस्त्र हैं, वहाँ से वन प्रदेश से कोई हवा बह करके आती है और लक्ष्मण की स्मृति से जुड़ी हुई कोई मिट्टी धूल मेरे इन वस्त्रों पे लगती तो है, इतना ही मेरे लिए काफ़ी अच्छा। मेरे वस्त्र धूल दूसरित हो तो क्या हुआ, धूल दूसर है तो क्या, यूँ तो मृन मात्र गात्र भी, गात्र यानी शरीर, मृन मात्र यानी मिट्टी का, अर्थात इन पंचभौतिक तत्वों से बना हुआ ये शरीर भी तो है, ये भी तो धूल मिट्टी से बना हुआ है, यही धूल मिट्टी में वापस मिल जाता है। तो धूल मिट्टी मेरे वस्त्रों पे लगी हुई है और ये गंदे हो गए, मैले हो गए, तो इनसे क्या हो गया, वस्त्र बदलने से क्या हो जाएगा? वस्त्र ये वल्कलों से तो हैं सुरम्य सुपात्र भी, वल्कल, राम और लक्ष्मण ने वल्कल वस्त्र धारण किए, भगवे वस्त्र, यानी पेड़ पौधों की छाल से तो मेरे ये वस्त्र बहुत अच्छे हैं, चाहे फटे पुराने और मेले हो तो क्या हुआ, फटते हैं, मेले होते हैं, सभी वस्त्र व्यवहार से, एक बहुत अच्छी बात कही उर्मिला ने, ये व्यवहार में जीवन में उपयोग में लेंगे इन वस्त्रों को तो ये फटेंगे, मेले होंगे, पुराने होंगे, जीर्ण शीर्ण होंगे, किंतु पहनते क्या हम उनको इसी विचार से कि मेले फट जाए तो इनको उतार दें, हम केवल अपनी इज्जत आबरू ढकने के लिए इनको पहनते हैं और मेरी इज्जत आबरू इनमें ढकी हुई है। यानी धूल से सिक्त फटे वस्त्र ही एक वियोगी के लिए अच्छे होते हैं, इन्हीं वस्त्रों से उनको प्रीतम की यादें ताज़ा होती रहेगी। पीऊँ ला खाऊँ ला सखी, पहनूँ ला सब करूँ, जीव में जैसे हो ये अवधि का अर्णव तरू, यानी सखियाँ जब उससे परेशान करती है खाने पीने पहनने ओढ़ने राज की सुखों का भोग करने के लिए, तो उर्मिला परेशान होकर के जवाब देती है, ले तू ले क्या, तो जो कहेगी मैं खा लूँ, लेकिन मेरा कुछ इस वियोग वेदना के 14 वर्ष की इस अवधि रूपी सागर को पार करने का कोई उपाय तो बता। मैं खा लूँगी, जो देगी मैं पी लूँगी, हे सखी जो तू पहनाएगी पहन लूँगी, सब कर लूँगी तुम्हारे कहे अनुसार, जीव में जैसे हो, अर्थात जैसे तैसे मैं इस वियोग वेदना को बिता दूँ, 14 वर्ष को समय को मैं व्यतीत कर दूँ, ऐसा इस अवधि रूपी सागर को पार करने का कोई भी तो उपाय तू मुझे बता दे। कहे जो माने सो किस विध बता धीरज धरूँ, तू जो कहेगी वो कर लूँगी, मान लूँगी, लेकिन ऐसा उपाय तो मुझे बता कि कैसे धैर्य धारण करूं। अरे कैसे भी हो पकड़ प्रिय के वे पद मरूं, अर्थात एक भारतीय नारी अपने पति प्रियतम को भगवान के समान मानती हैं, अर्थात मेरी प्रियतम के उन चरणों को पकड़ करके मैं प्राणांत कर लूं, अर्थात चरण स्पर्श से मेरा उद्धार हो जाएगा। तो कैसे भी हो 14 वर्ष का समय मैं बिताऊं, ऐसा उपाय मुझे बता दो ताकि 14 वर्षों तक इंतजार करके लक्ष्मण जब आएँ उनके चरणों को पकड़ करके मैं उनके प्रति समर्पित हो जाऊं, मैं प्राण न्योछावर कर दूं। ऐसा इस समय को बिताने का कोई भी तो उपाय मुझे बता दो। रोती और धुनी निरख कर मुझे दीन सी 3 सांसें। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली ऑनलाइन कक्षा इसी बिंदु से हम पुनः आरंभ करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।